स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं टॉपिक प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और प्रकाश किरण क्या होती है, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश होके गुजर जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। जैसे मान लिए पानी है, पानी में लाइट जलाएंगे तो उसमें से प्रकाश क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो एक प्रकार का माध्यम है प्रकाश का। ठीक है, इसे ही हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब प्रकाश जिसमें से गुजर जाता है, चला जाता है, उसे ही हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखिए, एक होता है पारदर्शक माध्यम, एक होता है पारभाषक और अपारदर्शक माध्यम। आइए देखते हैं पारदर्शक माध्यम कैसे कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है मतलब कि प्रकाश जिससे आर पार चला जाता है, ऐसे माध्यम को हम लोग बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। जैसे किसी कांच के ऊपर, किसी शीशे के ऊपर हम लोग लाइट चमकाते हैं, मिरर के ऊपर नहीं कह रहे हैं जिसमें आप लोग फेस देखते हैं, वो वाला शीशा जिससे आर पार दिखता है। जब आप उस पर लाइट गिराते हैं तो क्या होता है, वो दूसरी साइड चला जाता है, दूसरी साइड भी प्रकाश किरण दिखती है। मतलब ऐसा माध्यम जिसमें से होके प्रकाश आर पार चली जाती है, उसे ही हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये कोई शीशा है, कोई ग्लास है, वो वाला शीशा नहीं है जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, ठीक है, जिससे आर पार दिखाई देता है। अब हम लोग इस पे एक प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या होगा, ये दूसरे साइड चली जाएगी। इधर कोई वस्तु रखी हुई हो तो उस वस्तु पे पड़ेगी, वो वस्तु हमें दिखाई देगी। मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से होके आर पार चला जाता है, जिस चीज़ से होके आर पार चला जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। आइए देखते हैं अगला, पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही गुजरता है, मतलब कि जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजरेगा, उसका कुछ भाग ही जाएगा। ऐसा नहीं है एकदम नहीं जाएगा, कुछ भाग आर पार जाएगा। कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा। जब देखिए आप कोई गंदा पानी देखते हैं, गंदा पानी है और साफ पानी है, एक जगह गंदा पानी ले लीजिए, एक जगह साफ, दूषित जल और साफ जल। आप उसमें क्या करिए, लाइट जलाइए। अब आप देखेंगे कि जब आप लाइट जलाएंगे तो जो दूषित जल है उसमें से प्रकाश का कुछ भाग ही दूसरी तरफ दिखाई देगा, आपको पूरा पूरा नहीं दिखाई देगा। और जो शुद्ध जल है, जो साफ जल है, आप जब उसमें लाइट जलाएंगे तो आपको साफ साफ दूसरी तरफ प्रकाश की किरण दिखाई देगी, प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें, जिन माध्यमों से केवल प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाता है उन्हें हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण, दूषित जल, तेलीय कागज। तेलीय कागज क्या होता है, आप कोई कागज ले लीजिए और उसको तेल में डुबा दीजिए, फिर उसमें लाइट जलाइए, उस पर लाइट जलाइए, फिर देखिए प्रकाश का कुछ भाग ही दूसरी तरफ जाएगा, पूरा पूरा प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगला है अपारदर्शक माध्यम। ये क्या होता है, इसमें से प्रकाश का कुछ भी भाग दूसरी तरफ नहीं जाएगा, पूरा पूरा प्रकाश जिधर से आया है उधर ही वापस चला जाएगा। जैसे आप लोग लकड़ी के ऊपर लाइट जलाइए तो क्या होगा, लकड़ी को पार करके दूसरी तरफ लाइट चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो वापस उसी माध्यम में लौट आएगा। ठीक है, और कांच ले लीजिए, वो वाला कांच जिसमें आप चेहरा देखते हैं, मिरर, ठीक है, उस पर लाइट जलाइए, देखिए क्या होगा, वो लाइट वापस लौट के आपकी तरफ ही आएगा। देखिए, जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, लाइट इधर चला जाएगा, नहीं, क्या होगा, ये लाइट उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल कांच का ले लीजिए। कांच सब लोग जानते हैं, शीशा जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, उस पर अब आप लाइट जलाइए,
तो क्या होगा, लाइट वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। ठीक है, इससे लाइट का कोई भी भाग दूसरी तरफ नहीं जाता, इससे लाइट आर पार नहीं होती है। इसे ही हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और लोहा। अगला टॉपिक है प्रकाश किरण, लाइट रे। ये क्या होती है, प्रकाश के चलने के रास्ते को, मतलब प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश जैसे चलता है, कैसे चलेगा प्रकाश, आप देखिए, जैसे प्रकाश यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, इससे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, या फिर सपोज प्रकाश ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, जिस भी तरह चलेगा प्रकाश के चलने के उस रास्ते को, उस पथ को ही हम लोग, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, सीधा ही चलता है। प्रकाश जिस पथ पे चलेगा उस रास्ते को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों का समूह होता है। जब ढेर सारी प्रकाश किरणें एक साथ चलती हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। जैसे कि ये हो गया प्रकाश, एक साथ चल रहा है सारा प्रकाश, ठीक है, ऐसे चल रहा है एक साथ प्रकाश, तो इसके इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। आइए देखते क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों का समूह मतलब उनका ग्रुप, ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज। आइए देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें कई दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, ढेर सारी प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे ही प्रकाश पुंज बोलते हैं। अब ढेर सारी प्रकाश किरणें आके एक ही जगह पे मिल रही हों, अलग अलग दिशाओं से आके एक ही जगह पे मिल रही हों तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए सारी प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से आके एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो इसे ही हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला है अपसारी प्रकाश पुंज। ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जो है एक ही बिंदु से आती हुई दिखती हैं। क्या होता है, एक बिंदु से आती हुई दिखती है। अभिसारी में क्या होता है, किसी एक बिंदु पे जाके सब मिलती हैं और अपसारी में किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे, देखिए कोई एक यहाँ पे बिंदु है और इसी से सारी प्रकाश किरणें आती हुई आपको प्रतीत होंगी। इसका तो एग्जाम्पल क्या है, आपके घर में जो बल्ब लगा होता है क्या होता है, वो बल्ब एक ही बिंदु है, एक ही जगह से सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं और आपके रूम में उजाला हो जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से आती हुई दिखेंगी, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। कैसे, देखिए कोई एक बिंदु है और सारी प्रकाश किरणें यहीं से आती हुई दिख रही हैं, यहीं से सारी प्रकाश किरणें निकल रही हैं। अगला है समांतर प्रकाश पुंज। देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं
तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती, मतलब एक बराबरी पे चलती हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो भी बराबर होती है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे की बराबरी में चलती हैं, जब बराबर बराबर कोई चीज़ चलती है, अगर दो रेखाएं हैं ऐसे एक दूसरे के बराबर हैं तो उन्हें हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के बराबर में चलती हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो उन्हें हम समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे प्रकाश का परावर्तन। आपको इस चैनल पे क्लास 10th फिजिक्स 2022 की सारी वीडियोस सिलेबस के अनुसार मिल जाएंगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नंबर लाइए और हमारे साथ बने रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब